कम लाइट, मेरा फेवरेट म्यूजिक और कब्र की आग का सबसे नया एपिसोड जो मैं अपने टेबल पर बैठ कर देखूंगी। ऐसा कहता है मौत के बाद की जिंदगी। इतना दुखी माहौल क्यों बना रखा है? देखो मुझे तुम्हारी ना एकदम सही राय चाहिए। दिल का मामला है तो कहाँ से शुरू करूं बताओ। नहीं, मत शुरू करो। ये समझ लो कि तुमने बात खत्म कर ली है। तो मैं कहाँ थी? थोड़ा और दाएं हो जाओ, थोड़ा खिसकोगी प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सड़ने के बारे में कविता लिख रहा हूँ और सड़ने के बारे में जानने के लिए तुम्हारे बेड से अच्छी कौन सी जगह मिल सकती है? शायद कचरे का डिब्बा या फिर ग्रीन हाउस या फिर कब्रिस्तान। मेरे बेड को छोड़कर किसी भी जगह चले जाओ। ओके, ये जगह बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, पर कम से कम मुझे यहाँ सबसे छुटकारा तो मिल गया। शांति मिल जाएगी। हाँ, अब और क्या चाहिए? हाँ, बिल्कुल। मैं सुबह से अपने टैबलेट पर कब्र की आग का सबसे नया एपिसोड देखने की कोशिश कर रही हूँ, पर यहाँ हमेशा कोई ना कोई रास्ते में आ ही जाता है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसी जगह चाहिए जो एकदम शांत हो। क्या तुम मेरी अलमारी से निकलोगी? वैसे भी यहाँ बहुत भीड़ है। असल में मुझे ये चाहिए। तुम्हारा मतलब है मैंने 2 घंटे इंतजार इस एंट्रोस्ट्रस बॉल को देखने के लिए किया? हाँ क्या? ओह नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एटॉमिक एंटी स्ट्रेस बबल है। इसे दबाने की कोशिश करो। वाओ! किसी भी पॉइंट पर मारो। ये किस चीज से बनाया है? सॉलिटेरियम। ये एलिमेंट मैंने खुद बनाया है। इससे कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारा आज तक का सबसे बड़ा एंटी सोशल आविष्कार है। बहुत बढ़िया है। ओह, तो तुम इधर हो। आखिरकार मुझे तुम्हारी राय चाहिए, एकदम दिल वाली। पर पहले मुझे कुछ पूछना है। मुझे ये जानना है कि जब दिल धड़कना बंद करता है तो कैसा एहसास होता है? पिछले एपिसोड के आखिरी 2 स्टोरीज में मेरे नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पूछना पड़ेगा। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये अच्छा आइडिया था? मजाक कर रहे हो क्या? कुकीज और क्रीम तो एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी आइसक्रीम की बात कर रहा है। हाँ, तुमने उसे लोगों से पहले से भी ज्यादा दूर कर दिया है मोटा भाई, और ये सच में काफी मुश्किल काम है। ओह, फिक्र मत करो। कुछ घंटों में वो बबल से थक जाएगी और फिर वो हमारे पास लौट आएगी। वो क्या है? मैंने बनाया है अपना नया एटॉमिक पैनकेक मेकर। मैंने जो बनाना पैनकेक प्रीमिक्स ऑर्डर किया था वो आया नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं। बल्ले बल्ले, ये मजाक ना काफी अच्छा कर लेता है। टेक्नोलॉजी हमारा इतना मजाक उड़ा रही है और मुझे उसका फायदा उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत पतला है। हे, तुम अब भी अंदर हो? तुम क्या स्कूल भी ऐसे ही जाने का सोच रही हो क्या? हाँ, तो ही कहा, ऐसा है। बढ़िया। अब चलो, मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये क्या था? पता नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसा कि मुझे डर था, तुमने बबल में कुछ ज्यादा ही वक्त बिता लिया है। सॉलिटेरियम तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया है और उसने तुम्हारे आसपास ना दिखने वाली दीवारें बना दी है। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारा आविष्कार तो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है।
मुझे आसमान में गहरे बादल छाते हुए दिख रहे हैं। ओ, हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे। बबल के बिना इसका असर जल्द ही उतर जाएगा। हे, कैसा चल रहा है? देखो, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे लोगों से दूर रहने में मुश्किल तो नहीं हो रही? शायद नहीं। कैसे उसमें जो सब ठीक तो है ना? शहर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। अचानक से सब जगह ना दिखने वाली दीवारें खड़ी हो रही तुम हैं। बेखुदी की उन दीवारों की बात कर रहे हो ना, जो समाज में हमें हर तरफ से घेरते रहते हैं, है ना? नहीं, मैं ना दिखने वाली दीवारों की बात कर रहा हूँ। पार्क में। पार्क में? ओह, वो जरूर मेरा बबल होगा, फिक्र मत करो। अब ठीक है, मैं समझ गई। अब से मैं अपने हाथ नीचे ही रखूंगी। कितने सालों से ऐसे अकेले बैठकर शांति से लंच करने का मेरा सपना था। ये क्या? नहीं, यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा कमरा ही बेहतर है। तुम अभी इस जंग लगे लोहे के टुकड़े पर काम कर रहे हो? अब ये काम करना चाहिए। मैंने 1 किलो च्युइंग गम मिलाकर इसके फॉर्मूला को बेहतर बनाया है। ठीक है, तो किसे चाहिए पैनकेक? बढ़िया निशाना। बस छोटी सी मुश्किल है। हाँ, मक्खन तो यहाँ तुम्हें ये कहते हुए देखते बैठ सकते थे अगर मुझे कोई काम नहीं होता तो। चलो बाय। अरे मैं कितनी पागल हूँ। एक बात बताऊं, अब मुझे टैबलेट नहीं चाहिए। मैं जाकर टीवी देखती हूँ। हाँ, शांत रहो तुम्हारे, शांत रहो। तुम्हें तो बस रिलैक्स होकर थोड़ा टीवी देखना है। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे लगा कि तुम टीवी देखने वाली हो। अरे नहीं, तुम खुद ही देख लो। मुझे जरूरत है एक अच्छी किताब के। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो किताबों का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लगता है मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। हमें तुम्हारे सॉलिटेरियम का लेवल कम करना होगा। तुमने इसे करने का तरीका ढूंढ निकाला है या नहीं? क्योंकि अब मुझे अपना दूसरा हाथ वापस चाहिए। देखो, तुम्हें चाहिए ह्यूमन कांटेक्ट। ओ, जादू की जप्पी ने ना बचा लिया। कितना रोमांटिक है। क्या सच में कोई और तरीका नहीं है क्या? सॉरी, नहीं है। पर हमें अभी भी तुम्हारे करीब पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। दीवारों में कोई तो कमजोर हिस्सा होगा ना? हमें बस ना चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ेगा और कुछ नहीं। तुम्हें यकीन है कि ये अच्छा आइडिया है? बिल्कुल। दीवार की दीवारों में ना कोई छेद तो होगा ही, और ये भी सही है कि वो सबसे ऊपर ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये कैसे तय कर लिया। ओ, तुम देखना, अब रास्ते से हटो। दीवार 1, भट्टी 0। फिक्र मत करो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरे पास एक और आइडिया बचा हुआ है, बताऊं? पता नहीं मैं इसे लकी कहूंगी या नहीं, और मुझे ये भी पता नहीं कि तुम्हारा प्लान क्या है, और ये भी नहीं कि मैं उसे जानना चाहते हो या नहीं। ओ, बहुत आसान है, क्योंकि अब मैं ना मदद लेने वाली हूँ हमारे दोस्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। बस तुम देखो, मैं आ रही हूँ। दीवार 2, भट्टी 0। ओह नो, फिर से शुरू हो गया। और ये सिर्फ तुम्हें निशाना नहीं बना रहा है। जरा 1 मिनट, पैनकेक मिक्स उससे चिपक गया है। यह बेहतर होगा, क्योंकि मुझे भट्टी का अगला प्लान जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। प्लीज जल्दी करो। इसे मैं संभालता हूँ। मुझे यहाँ कितनी देर और खड़ा रहना पड़ेगा? हाँ? जब तक एंजॉय कर सकती हो तब तक कर लो, क्योंकि 1 मिनट में तुम चाहोगे कि तुम कहीं और होती। अब ये क्या चीज है? पैनकेक मिक्स?
एक मिनट, तुम ये तो प्लान नहीं कर रहे ना? रेडी? देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरा ये लोग लोगों को पसंद आएगा। उम्मीद है कि काम कर जाएगा हमारी खातिर। बढ़िया, अब बस हमें सॉलिटेरियम के गलने का इंतजार करना होगा। कोई अंदाजा है कि उसमें कितनी देर लगेगी? नहीं तो। पता है, 7 घंटे चिपके रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सड़ने पर ध्यान नहीं देना था। पसीने के बारे में लिखना उससे कुछ ज्यादा दिलचस्प है। चलो मैं अभी उस पर लिखता हूँ। क्या अब तुम मुझे छोड़ोगे? पर पहले हम अपनी बात तो खत्म कर ले। तो कैली ने मुझसे कहा कि जब गैस्टन ने रोंडा से कहा कि उसके साथ तब जाएगा जब उसके ब्रेसेस ना निकल जाएंगे, तो वो गुस्सा हो गई क्योंकि उसके ब्रेसेस तो है ही नहीं। ये पैनकेक मिक्स बुरा नहीं है, पर पता नहीं उस बॉक्स का क्या हुआ जो मैंने ऑर्डर किया था।